करना हो कर लो। मैं इससे बिल्कुल इस चिंता से परे होकर के ये चर्चाएं लेके आता हूँ। मैं सर आप थोड़ा सा ये ब्लेम कर रहा हूँ, मीडिया वर्ग इतना में व्यस्त है, क्या बताऊँ, मैं खुल के बोलना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत ही कम पत्रकार बचे हैं जिनमें स्वच्छता रह गई सर। सब के सब क्या बताऊँ, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, मगर सब के सब पत्रकार भी बहुत नीचे स्तर अपना कर लिए हैं। कुछ ही पत्रकार बचे, सुनिंदा 1 या 2%, बाकी सब लोग पता नहीं क्या उनको मुद्दे दिख रहे हैं, समझ में नहीं आता। बेरोजगारी से बड़ा इस देश में कभी मुद्दा न था, न कभी होगा, न कभी रहेगा। कम से कम कुछ नहीं तो जो सरकार 5 लाख आंकड़े दे रही है सरकार, उसी के आप तो पड़ताल जांच पड़ताल कर ले। जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, ये लोग कहाँ से सनसनी निकाल लाते हैं। ये कर इसकी जांच करने से सब दूध का दूध पानी का पानी। पर ये 5 लाख आंकड़े एकदम झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, इसमें एकदम सच्चाई नहीं है सर। ठीक है प्रशांत, मैं आपके और साथियों के पास जरा चलूं, कम से कम एक बार सबसे बात करें। लोकेश भाई कुशवाहा हैं हमारे साथ, हैं क्या लोकेश भाई? जी सर। हाँ जी सर जी। हाँ लोकेश आप भी यूपी SSS के अभ्यर्थी हैं? जी 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 लोकेश बताइए, आप किस भर्ती से यूपी SSS में किस भर्ती से जुड़े हैं? उस भर्ती में अब तक कितना भर्ती आगे बढ़ चुकी है? आप लोगों की यूपी SSS में कितनी सक्रियता दिखी? हालांकि यूपी SSS का तो नाम लेते ही निष्क्रियता उसका पर्यायवाची है यूपी SSS का, लेकिन फिर भी मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ सब। सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ चैनल में मौका देने के लिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जो है जूनियर असिस्टेंट 2016 में भर्ती निकली थी, दिसंबर में विज्ञापन। उसके बाद सर 2019 में 31 मई को परीक्षा हुई, उसके बाद जुलाई में ही 2019 में रिजल्ट आया, उसके बाद अभी 2021 में जाके इसकी टाइपिंग हुई। उसके बाद अभी इंटरव्यू 31 तारीख से शेड्यूल था, जो कि अब वो कैंसिल हो चुका है। अब वो कब होगा भगवान जाने, उसका कुछ पता नहीं है। उसके अलावा लोअर मेंस है सर, मेरा मंडी परिषद का जो परीक्षा हुई थी 2.5 साल लगभग हो गए, 30 मई 2019 को परीक्षा हुई थी, अभी तक उसका रिजल्ट तक जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा निकली थी अकाउंटेंट की भर्ती 2016 में, उसका हमने साक्षात्कार 2 बार दिए, लेकिन वो भर्ती आयोग ने कैंसिल कर दी, सरकार ने भी कैंसिल कर दी, कोर्ट ने भी कैंसिल कर दी। अब हम लोग डबल बेंच में गए हैं। ये सिर्फ हमारी भर्तियों का हाल नहीं है, ये सभी भर्तियों का यूपी SSS जितनी भर्तियां निकली हैं उन सभी का ये हाल है। चाहे अभी हमारे प्रशांत भाई ने बताया आबकारी की भर्ती हो, कुछ 2016 की जेई की भर्ती हो, उन सभी भर्तियों की यही बुरा हाल है। यूपी SSS विज्ञापन निकालता है, उसके बाद भूल जाता है। अभी ये पुरानी भर्तियां पूरी नहीं कर पाए हैं, PET लेके आए हैं। तो यूपी SSS के जब से ये नए चेयरमैन बने हैं तब से अभ्यर्थियों को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने किसी भी भर्ती को पूरा नहीं किया है। जितनी भी भर्तियां पूरी हुई हैं 2016 के पहले की हैं, अखिलेश सरकार की है, इस सरकार की अभी तक एक भी भर्ती में ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सिर्फ 2 भर्तियां क्लियर हुई हैं, लेकिन अभी तक उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो ये सरकार छलने का काम किया है। हम इतने 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारे पिताजी अभी मई में कोरोना से एक्सपायर हो गए हैं। अब हमारे पास परिवार चलाने का संकट है, लेकिन ये सरकार अगर चाहती तो भर्ती पूरी कर देती, तो आज हम इतने दुख की स्थिति में ना होते। लेकिन ये सरकार सिर्फ बर्बाद करने का, युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है। पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, चौपट कर दिया है, झूठे आंकड़े सरकार दिखाती है बस। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 1 घंटे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। इस 1 घंटे में उत्तर प्रदेश आपको पूरा नजर आ जाएगा। हर बेरोजगार की एक अलग दुख भरी कहानी है। ये लोकेश हैं, इनके पिताजी नहीं रहे कोरोना में, और अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी लोकेश पर है। और लोकेश 2-2, 3-3 भर्तियों में इंतजार कर रहे हैं कि कोई भर्ती तो अपने अंजाम तक पहुंचे, और घर में 2 वक्त की रोटी का कम से कम गारंटी 2 वक्त की रोटी की हो जाए। ये कंडीशन, ये स्थिति प्रदेश की है। ये आप जो समझिए लोकेश, विकास, इंद्रेश, प्रशांत, आदित्य, ये 5-6 जो व्यक्ति यहाँ पे हमारे युवा बैठे हैं, ये 5-6 चेहरे नहीं हैं, ये अलग अलग तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की। ये उत्तर प्रदेश की अलग अलग पीड़ा है, उत्तर प्रदेश की अलग अलग दुख भरी, दर्द भरी कहानियां हैं। अगर इसको सुन लें निर्द्वंद और निर्विकार भाव से मुख्यमंत्री जी, तो तत्काल आप जो निकम्मे अफसर बैठे हुए हैं उन अफसरों पर चाबुक चलाएंगे, और कम से कम एक सकारात्मक कदम उठा करके इनकी भर्तियों को पूरा करेंगे।
लेकिन निर्द्वंद और निर्विकार भाव से सुनना होगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए कुछ कर। हाँ बोलिए लोकेश। हाँ बोलिए लोकेश। झूठे हैं। चलिए। और ये सरकार यूपीटीपीएससी ने 19,000 जितनी भी वैकेंसियां इन्होंने बताई है, ये सारी की सारी भर्ती 2016 के पहले की है, अखिलेश सरकार की है। और इस सरकार ने विज्ञापन निकाला 4 लाख 4.5 लाख। सच्चाई ये है कि ज्यादातर इसमें से ज्यादातर भर्तियां अखिलेश सरकार के द्वारा। मैं लोकेश आपके पास फिर आऊंगा, आपका नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब है। विकास जाट हमारे साथ हैं। विकास आवाज आ रही है आपको? विकास जाट सर नमस्कार। हाँ विकास आवाज आ रही है आपको? जी सर, पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं सर। कई बार हमारी इसी चैनल के माध्यम से और इस सरकार गूंगी बहरी जो सरकार है सर, इस तक आवाज पहुंचाने के, लेकिन इस सरकार के कानों में रुई है सर कि जो भी अनुपयुक्त घोषित किए जाएंगे लड़के अभ्यर्थी, उन्हें अगली रिक्तियों में। और जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट ऐसे हैं जिनमें साफ साफ बोला गया कि हर भर्ती का प्रोसेस अलग अलग होता है। भाई उससे पहले 2015 में अखिलेश सरकार ने एक वैकेंसी निकाली थी मेरिट वैसे भी मैं जो कहा ना, वो मेरिट में। विकास ये तो जो मैं वैसे ही कहता हूं कि जो इतनी अतार्किक ये फैसले होते हैं जिनको तुगलकी फैसले हम लोग कहते हैं, ये वैसे ही है। आप 2017 की भर्ती किन टर्म कंडीशन पे निकली है, 2019 में किस टर्म कंडीशन पे निकलेगी, कैसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? और दूसरी बात, जहां पे 10-10 साल से भर्तियां अटकी हुई हो, 10 साल पहले वाली पूरी नहीं हुई, आप अगले वाले पे दे दिए। पता चला उस भर्ती अगली भर्ती पूरी होते होते आदमी की रिटायरमेंट का उम्र समय पूरा हो गया। ये तो कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल समझ से परे है। मैं ये लोकेश कुछ कहना चाहते हैं। हाँ लोकेश बोलिए। जी हाँ सर, हम ये कह रहे हैं 2016 से जितनी भर्तियां अटकी हैं वो ठीक है। हम लोग को उम्मीद थी चलिए 2021 है, चुनावी वर्ष होगा, इसमें भर्तियों की बहार आएगी, बौछार होगी। लेकिन यूपीटीपीएससी ने पीईटी ला दिया, उसके बाद अभ्यर्थियों का सारा चौपट हो गया है। अभी अध्यक्ष महोदय 2-3 दिन पहले का इनका बयान है कि हम लेखपाल में 15 गुना बुलाएंगे। 17.5 लाख ने परीक्षा दी, 15 गुना बुलाएंगे ऊपर के जो मेरिट से होंगे। उसके बाद जो अगली भर्ती होगी वो भी ऊपर की मेरिट से 15 गुना आएंगे। फिर उसके बाद जो भर्ती, यानी कि जो ऊपर वाले हैं वो बार बार मलाई खाएंगे और नीचे वालों का भविष्य कहां जाएगा ये आयोग क्लियर नहीं कर रहा है। तो नई भर्तियों को तो छोड़िए, पुरानी भर्तियां अटकी हैं, नई भर्तियों की उम्मीद में हम लोग बैठे थे, उसको भी इस आयोग ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है सर। हाँ बोलिए सर, हमारा एक प्रदेश है जिसकी जनसंख्या 22 करोड़ के समथिंग है। और यहाँ पे जो है सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है सर। उत्तर प्रदेश यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ सर, इसमें जो है विज्ञापन निकल रहा है 5 तारीख में 2019 में 5 अगस्त। तो इसमें जो है सर मेडिकल, क्योंकि वन रक्षक जीवन रक्षक की भर्ती आती है, इसमें मेडिकल कराया जाता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट लगती है। और जबकि ये भी एक जो है डिफेंस की नौकरी है और हमारी भी पुलिस की डिफेंस की एक नौकरी है सर, उसमें मेडिकल पहले कराया जाता है, इसमें बाद में। सर ऐसी क्या वजह है कि एक ही चीज अलग अलग डिफरेंट? नहीं, यही तो मैं कहा कैरी फॉरवर्ड, तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड का नियम तो इसलिए और तो अतार्किक है। और सबसे बड़ी बात है कि भर्तियों पर कोई समान कानून, समान नियम, समान पाबंदी, समयबद्धता हो कि सब एक समय सीमा में पूरी होनी है भर्ती, कोई नहीं। अधिकारी आजाद हैं, जो करना चाहें। बेरोजगार मजबूर हैं, जो भी अधिकारी करें या जो भी सत्ता में बैठे लोग करें, वो बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं हमारे ये अभ्यर्थी जो है। अभी आप समाजवादी के प्रवक्ता जी सर से बात कर रहे थे, मैं उनका अनुज हूँ, वो मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, मेरे बड़े